गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं एक छोटा सा वर्ड है व्हाइल। है तो ये छोटा लेकिन बहुत जगह कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो चलें हम लोग सबसे पहले आज ये देखेंगे ये व्हाइल हमारा किस किस फॉर्म में इस्तेमाल होता है और कहाँ किस रोल में आता है। नंबर 1 आप देख रहे हैं व्हाइल। सबसे पहले मैंने लिखा है WHILE का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने डाला यहां व्हाइल। दिस इज यूज्ड एज अ नाउन and also it is used as a conjunction and also it is used as a verb, but it is used as a verb not singly but in the form of a phrasal verb। phrasal verb के रूप में आता है, मीन्स इनके साथ कुछ और वर्ड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 1 में चलता हूं मैं आपको लेकर। व्हाइल नाउन के रूप में आ रहा है और जब आप देखेंगे इसे जानेंगे आप डिक्शनरी में जब आप इस वर्ड को ढूंढेंगे तो आपको यह वर्ड मिलेगा नाउन सिंगुलर। नाउन सिंगुलर है बट देर इज नो यूज हियर ऑफ द लेटर सी और यू। जहां की सी अक्सर जब नाउन को आप देखेंगे तो उस नाउन के बाद वो या तो ब्रैकेट में सी मिलेगा या यू मिलेगा। सी स्टैंड्स फॉर काउंटेबल नाउन, यू स्टैंड्स फॉर राइट अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां आपको दोनों में कोई भी नहीं मिलेगा, बस उसके पहले सिर्फ सिंगुलर मिलेगा। काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ नहीं मेंशन किया हुआ मिलेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये खास, क्योंकि सारे नाउन से थोड़ा ये डिफरेंट है। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं मिलेगा आपको ये। चले अब आगे, इसका मीनिंग क्या हो जाता है हमारा नाउन ये सिंगुलर के रूप में जब आता है तो अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाइल एज अ नाउन मीन्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और उसका इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा सिनोनिम के रूप में मोमेंट। एक पल, वो वक्त का एक छोटा सा हिस्सा, शॉर्ट पीस ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के रूप में यहां मैंने मेंशन कर दिया है फॉर अ व्हाइल स्लैश फॉर द व्हाइल। अब आप देख रहे हैं यहां फॉर अ व्हाइल इज टिक्ड हियर। जहां देख रहे हैं व्हाइल के पहले आ रहा है हमारा और वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज किया हुआ है और उसे टिक किया गया है, जबकि फॉर द व्हाइल में द को रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज करने के बाद उसे क्रॉस किया गया है। ख्याल यही इंपॉर्टेंट रखना है, आपको यह जानना है कि व्हाइल का प्रयोग जब हम करेंगे तो वो हमारा उसके पहले अ का प्रयोग हो सकता है फॉर अ व्हाइल। यह भी याद रखें कि यह हमारा काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल होगा तो उसका प्लूरल फॉर्म भी होगा हमारा, तो फॉर व्हाइल्स नहीं होगा, फॉर अ व्हाइल और फॉर द व्हाइल, जिसमें फॉर अ व्हाइल इज राइट, फॉर द व्हाइल इज रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा ऑल द व्हाइल और ऑल अ व्हाइल। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहां भी नाउन के रूप में हमारा व्हाइल और ये द व्हाइल ऑल के साथ जब आ रहा है हमारा तो ऑल द व्हाइल, द इज राइट, ऑल अ व्हाइल अ इज रॉन्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज। इसे मैं यहां बॉक्स में डाल देना चाहूंगा ताकि आपकी निगाह इस पर विशेष रूप से पड़े। व्हाइल हमारा है जो कंजंक्शन जब आप देखते हैं तो कंजंक्शन के रूप में ये देख रहे हैं यहां बाइफर्केटेड है। यहां से ये 2 यूसेज हैं हमारा व्हाइल कंजंक्शन के रूप में। फर्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के लिए, जिसका इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा कि व्हेन। इस व्हाइल की जगह हम व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके नीचे आप देखें यहां एरो मार्क देकर के मैंने लिख दिया है कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज। जैसे व्हाइल नाउन के रूप में आपने देखा फॉर अ व्हाइल, फॉर के साथ जब आ रहा है तो हमारा आ जा रहा है, फॉर द व्हाइल नहीं। ऑल के साथ आ जा रहा है तो हमारा ऑल द व्हाइल आ रहा है। उसी तरह जब ये व्हाइल हमारा इन द सेम वे व्हेन द वर्ड व्हाइल इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कंजंक्शन, when the word while is used as a conjunction, what? There are 2 uses here. That very conjunction is used for showing adverb clause of time and adverb clause of contrast. When the word while is used for showing adverb clause of time, it is equivalent to the meaning to the word when. And generally in that very adverb clause of time, when there is the use of while, there is the use of the continuous tense. Where is the use of the continuous tense? In the principal clause? No, in the adverb clause of time that is started with while. Important. When the word while is used for showing adverb clause of time,
in that very clause there is the use of the only what? Which tense? The continuous tense, either the present continuous tense or the past continuous tense. Next, when the word while is used as a conjunction, the another use as a conjunction is what? This word while is used as a conjunction for representing adverb clause of contrast, just as we mentioned though or although. We are already familiar with the word though or although, and we know already that these two conjunctions, though or although, these two conjunctions are used for showing contrast. Okay, just as though he labors hard, though he labors hard, he gets little. यद्यपि कि वो कठिन परिश्रम करता है, ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है तो ज्यादा पाना चाहिए, बट कंट्रास्ट क्या हो रहा है, उसका कंट्रास्टिंग सिचुएशन क्या हो रहा है, ज्यादा मेहनत करता है और कम पाता है. दो ही वर्क्स हार्ड ही गेट्स लिटिल. ओके, सो दो हमारा कंट्रास्ट का प्रयोग करने के लिए करते हैं. दो ही वर्क्स हार्ड ही गेट्स लिटिल मीन्स यहां क्या मेंशन करते हैं, व्हाइल ही वर्क्स हार्ड ही गेट्स लिटिल. दो हमारा इक्विवेलेंट है, कंट्रास्ट शो करने के लिए हम while का प्रयोग करेंगे. और जब while का प्रयोग किया जाता है, when the word while is used as a conjunction for representing adverb clause of contrast, there are 2 points here important, memorable, notable. These 2 points are, the first is any tense. Especially you have to remember that when the word while is used as a conjunction for representing adverb clause of contrast, we are free to use any tense. But when the word while is used as a conjunction for representing time, we are restricted, we are already banned, we are already limited to use only the continuous tense. I hope that this important rule would have been clear to you and would have been also installed in the memory, in your memory, in the core of your memory. So now here the first point is that is notable here, that when the word while is used as a conjunction for representing adverb clause of contrast, any tense is used. The second point is that when the word while conjunction is used for showing or for representing adverb clause of contrast, it is used in the beginning only of a sentence for showing contrast, but for showing time it may be used either in the beginning or in the middle or at the end of the sentence. It's okay, it doesn't matter when or where the word while should be used, where the adverb clause of time will be used. But it is most important to remember that when the word while is used for representing contrast, that very adverb clause of contrast will always be mentioned in the beginning. Here in the blue ink I have already mentioned here with plus sign. In the beginning, the adverb clause of contrast starting with the conjunction while is used always in the beginning of a sentence, in the beginning of a sentence. Come on now here, while away, while something away, this is used, this is the phrasal verb, while something, while STH stands for something, this is the abbreviated form of something, and just as SB stands for somebody. So while something away, this is a phrasal verb and it means it's to spend time in a pleasant, lazy way. Means to utilize time or to waste time. Yes, to waste time, to spend time. समय बिताना in a pleasant way, मौज मस्ती करते हुए, and lazy way, सुस्ती के साथ बैठे हुए, अच्छा होगा ना कल काम होगा. This means with procrastination, with postponement, that today the work, this work will not be done, it is postponed to be done next. So that is what? While something away, to spend time in a pleasant, lazy way. Now, अब यहां आपने देखा कि while as a noun, while as a conjunction, while also used as a verb. यहां आपने देखा ये while something away में phrasal verb में while is हमारा verb है ये. अब आप इसमें एग्जाम्पल मैंने एक दिया है, इस एग्जाम्पल में आपको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड while here. और एक सेंटेंस है हमारा, एक सेंटेंस में 3 times while का प्रयोग किया गया, आप देख रहे हैं. While he used to, while his days away, his brother went on working hard and didn't stop for a while. 3 times the word while has been used in this sentence. The first while has been used in the beginning of the sentence, it is already enclosed in a rectangular box.
The second while has been enclosed here in the sentence. The word while that is used here secondly in the sentence has been enclosed in an oval. And lastly, at the end of the sentence, the word while is used that is mentioned in a triangular box. So now we have to identify already three parts of a speech. The word while has this word, the word while is used in three forms, in three parts of a speech here. So the word while is used as a noun, while is used as a conjunction, while is used as a verb. But in this sentence, while he used to while his days away. What is this here? While I have already told you that while is used, whenever any word is used as a conjunction, it is most important, especially for making clauses. It is most important that while means conjunction plus subject plus finite verb. If there is a subject and a finite verb after the word, that very conjunction, undoubtedly that very word should be considered as a conjunction. So do you find any subject and finite verb here? Yeah, why not? He is here the subject and used to is here the modal auxiliary verb. For representing past time, this is the finite verb here. While he used to while his days away. And this while is working here as the conjunction. While he used to while his days away. While he used to spend his days away. यद्यपि कि वह अपना डेज अपने दिनों को वो व्यतीत करता था, गुजारता था, लेजिली गुजारता था. यद्यपि कि देख रहे हैं, दिस इज हियर कंट्रास्ट. This word while is used here for showing contrast. This is why it is mentioned in the beginning of the sentence. It is compulsorily needed and it is mandatory that whenever the word while is used for showing contrast, it is always mentioned in the beginning of the sentence. I have already mentioned here with the plus sign here. So while is mentioned here, the first while that is mentioned, that is enclosed in a rectangular box, is used here as a conjunction, and this shows adverb clause of contrast. While he used to while his days away, यद्यपि कि वो अपने दिनों को व्यतीत करता था, स्पेंड करता था, लेजिली व्यतीत करता था, बस यूं ही बैठकर गप मारकर वो समय बिताता था. लेकिन प्रिंसिपल क्लाउज में उसका भाई, आगे देखिए, हिज ब्रदर वेंट ऑन वर्किंग हार्ड, उसका भाई कठिन परिश्रम करता रहता था. His brother, this is the principal clause, his brother went on working hard, went on, go on is a phrasal verb, go on means to continue. His brother went on working hard, उसका भाई कठिन परिश्रम करता रहता था, and didn't stop for a while, और वो कभी स्टॉप नहीं करता था. फॉर अ वाइल, एक पल के लिए भी, एक मोमेंट के लिए, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए भी वो स्टॉप नहीं करता था. सो दिस ईयर while, last while is noun, and the second that is already enclosed in an oval, this is verb. While his did something and away, while. So I think you must have understood. I would like to translate this sentence into Hindi. So while he used to while his days away, यद्यपि कि वह अपने दिनों को आराम से लेजिली सुस्ती पूर्वक वो बिताया करता था. ये उसका भाई, ये बड़ा हो या छोटा, इट डजंट मैटर हियर. हिज ब्रदर वेंट ऑन, उसका भाई प्रिंसिपल क्लॉज में वो क्या करता था? वेंट ऑन वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता रहता था. एंड डिडंट स्टॉप फॉर अ व्हाइल, और वो एक पल के लिए भी रुकता नहीं था. तो आपने ये देखा व्हाइल का नाउन, कंजंक्शन और वर्ब के रूप में. अब चलते हैं, अब वक्त है हम लोगों का एक्सरसाइज करने का. Okay, practice makes one perfect, and repeatedly in, I think in all of the video clips, it has been already suggested by me that if you want to get perfection, you will have to work and work. You will have to practice more and more. So come on here. There are 8 sentences here, and out of these 8 sentences, in these 8 sentences, you have to identify the erroneous part. And यहाँ instruction में mention किया गया है, detect the erroneous part in the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों में erroneous part को आपको detect करना है. First sentence है हमारा, he is poor while he is honest in his life. He is poor while he is honest in his life. अब ये बताएंगे हमारा इसमें erroneous part क्या है.
आपने देखा यहां वाइल हमारा किस रूप में आ रहा है, कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। दिस वाइल इज यूज्ड हियर एज अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन के रूप में आ रहा है तो कंट्रास्ट शो कर रहा है या टाइम शो कर रहा है। ये देख रहे हैं पुअर है और ऑनेस्ट है, यद्यपि कि जनरली जब लोग गरीब होते हैं तो गरीबी में इंसान अपने नेचर बदल देता है, वो ऑनेस्ट नहीं रह पाता, वो बेईमान हो जाता है, वो दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहता है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी को वो कब्जा करना चाहता है, किसी उससे लूटना चाहता है, छीनना चाहता है, ये सब सारी स्थितियां होती है। सो यहां ही इज पुअर व्हाइल ही इज ऑनेस्ट इन हिज लाइफ, वो यद्यपि कि गरीब है फिर भी वो ईमानदार है अपने जीवन में। अब यहां हमारा कंट्रास्ट कहां आ रहा है, ऑनेस्ट वाले पार्ट में। आप देख रहे हैं पार्ट हमारा ही से लेकर व्हाइल तक का है, ही इज पुअर कमा व्हाइल ही इज ऑनेस्ट इन हिज लाइफ। अब ये व्हाइल हमारा सही है, कंट्रास्ट शो हो रहा है, टाइम तो है नहीं, चूंकि पुअर आ रहा है और फिर ऑनेस्ट आ रहा है। पुअर होने की स्थिति में लोग डिसऑनेस्टी की तरफ और कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज में वो इंडल्ज हो जाते हैं। यहां एंटी सोशल वो एक्टिविटी नहीं है, दैट इज हियर सोशल एक्टिविटी, दैट इज हियर अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हियर। सो वो ऑनेस्टी को मेंटेन करता है, ही इज पुअर व्हाइल ही इज पुअर शुड बी मेंशन्ड हियर, और वो भी आएगा तो फर्स्ट में आएगा क्योंकि कंट्रास्ट शो कर रहा है। और अभी बात आई थी जब कंट्रास्ट शो करता है हमारा तो इन द बिगिनिंग ओनली ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल किया जाता है उसका। अब ये बताइए हमारा एरोनियस पार्ट क्या हुआ, राइट पार्ट इज राइट, हियर पार्ट इज हियर एरोनियस। आंसर सेक्शन में मैं यहां ये लिखना चाहूंगा और इसका एरोनियस वर्ड क्या होगा, करेक्ट वर्ड ही इज पुअर व्हाइल इज रॉन्ग, पूरे पार्ट को लिखना होगा ही इज पुअर कमा while, और अब इसका दिस इज रॉन्ग हियर, इसका राइट क्या हो जाएगा, while he is poor, while he is poor, this is right. So while he is poor, while is wrong, while he is poor is right. नंबर 2 की ओर चले। नंबर 2 है हमारा he scores high while he bats patiently। अब फिर यहां देख रहे हैं वाइल हमारा फिर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। क्यों कंजंक्शन क्यों है भाई वाइल, आप यहां देख रहे हैं वाइल कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि फिर ये ही सब्जेक्ट और बैट्स हमारा फाइनाइट वर्ब आ रहा है, तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के रूप में आ रहा है, तो वाइल हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब ये क्या सही है हमारा, ही स्कोर्स हाई व्हाइल ही बैट्स पेशेंटली, ही स्कोर्स हाई व्हाइल ही बैट्स पेशेंटली, ही स्कोर्स हाई इज द प्रिंसिपल क्लाउज व्हाइल ही बैट्स पेशेंटली। क्या ये हमारा टाइम क्लाउज आ रहा है, कंट्रास्ट आ रहा है। अगर कंट्रास्ट होगा तो इन द बिगिनिंग में जाएगा, टाइम होगा तो चलिए बिगिनिंग में हो या एंड में हो, इट डजंट मैटर हियर। तो ये ही स्कोर्स हाई, वो काफी स्कोर अच्छा स्कोर कर लेता है, कब, किस दौरान, व्हाइल ही बैट्स पेशेंटली, जब वो पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके वो एक एक रन बना बना करके क्रीज पर जमा हुआ है, और इस तरह से वो काफी लंबा चौड़ा स्कोर वो खड़ा कर लेता है, काफी ऊंचा स्कोर, ही स्कोर्स हाई। और यहां हमारा दिस इज प्रिंसिपल क्लाउज, व्हाइल ही बैट्स पेशेंटली, दिस शोज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। And when the word while is used for showing adverb clause of time, it is compulsory here, it is mandatory. What is mandatory here? Yes, the tense of that very clause will be only a continuous tense. So is this sentence, this part, this clause right here, while he bats patiently, or while he is batting patiently? While he is batting patiently. So part C is wrong. Part C is wrong here. Second sentence, part C is the erroneous part, and he bats is wrong. In place of he bats, what will be used? He bats is wrong. In place of he bats, he is batting will be used. He is batting. He is batting will be used. This is right, and he bats is wrong. Number 3, wait for some voice to get your result. In the third sentence, what is the use? What is the part of speech of the word voice? Here, in the third sentence, wait for some voice to get your result. आप थोड़ी देर इंतजार करें अपने रिजल्ट को पाने के लिए. Wait for some voice. Voice is also, while is what here? देख रहे हैं आप, कंजंक्शन है क्या? To get आ रहा है हमारा, ये सब्जेक्ट तो है नहीं. This while is here noun. और जब ये नाउन है तो वो नाउन के रूप में तो दो ही यूसेज है, a while for a while या all the while. अब यहां देखिए सम के साथ हमारा वाइल्स होगा, बिल्कुल नहीं. सम वाइल्स नहीं, फिर सम मोमेंट्स लिखना होगा, या तो हमें लिखना होगा वेट फॉर अ वाइल. सम इज रॉन्ग हियर.
some whiles is wrong here, and the erroneous part in the third sentence is B. In the answer zone, I would like to write here part B is here the erroneous part, and the correct form will be some whiles is wrong, either some moments or a while will be used. Some whiles is wrong here, some whiles is wrong, some whiles is wrong here, and what? Some moments will be mentioned, some moments or a while. In place of some, a will be used and while will be used. So these two options are right and some whiles is wrong here. This is the answer of part B. Question number 3. Now in the fourth sentence, working hard all a while makes one tired. और आप देख रहे हैं यहाँ, मैं ये मिटाना चाहूंगा यहाँ one thing that there is no space for writing the answer of the fourth question, so I would like to write here in the right side 4th, 5th, 6th, 7th and 8th. There are total 8 sentences here. That is why I am here already removing and already erasing those the numbers or the letters. So number 4, working hard all a while makes one tired. आप देख रहे हैं while हमारा किस रूप में आ रहा है, फिर हमारा noun आ रहा है ना. This while is noun is used here. All a while और all के साथ क्या है? All the while, not a while is wrong here. So undoubtedly here the erroneous part is already identified. And which part is here erroneous? Part B is here erroneous. Fourth sentence, fourth, the answer is fourth. And here the answer of fourth is part B. Part B is here the erroneous part, and all a while is the erroneous form. All a while is erroneous, and in place of all a while what will be mentioned? All the while. All the while will be used. All the while is right and all a while is wrong. That is the answer of the fourth question. Now number 5. Work hard, kathin parishram karo. A while you are trying to achieve your goal. Work hard, kathin parishram karo. Why? A while. While is here used as a noun. You is here used as the subject. R is here the finite verb. So यहाँ क्या होना चाहिए? while. while हमारा conjunction ना, लेकिन ये noun mention किया गया तो ये conjunction के पहले हमारा article लगेगा. गौर कर रहे हैं नंबर 5 में. a while हमारा किस रूप में आ रहा है? noun या conjunction? अगर नाउन होगा तब तो a while होगा हमारा. कंजंक्शन है या नाउन है? देख रहे हैं. उसके बाद हमारा while के बाद you आ रहा है सब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म में, और उसका फाइनाइट वर्ब कौन है? R. You is the subject and R is the finite verb. So सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब जैसे ही आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन. और कंजंक्शन है हमारा, जब ये while कंजंक्शन है तो क्या कंजंक्शन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? No. So part B is here wrong. Erroneous part is part B. नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा, नंबर 5 का आंसर है हमारा B. The erroneous part is B. B here, and the word that is erroneous is a while is wrong. A while is wrong. A while. I am writing only 2 words here. A while. And what will be used in place of a while? Only while will be used. While will be used only. While. So this while is right, a while is wrong. नंबर 6 की ओर चले हम लोग. नंबर 6 में हमारा while their friend is working little, they are working hard. While their friend is working little, while their friend is working little, they are working hard. अब आप देख रहे हैं यहां क्या हो रहा है? while their friend is working little, वर्किंग लिटिल, दोनों में वर्क क्या? दो लोग वर्क कर रहे हैं. डियर फ्रेंड उनका दोस्त और वे लोग दोनों वर्क ही कर रहे हैं, लेकिन एक में थोड़ा वर्क हो रहा है लिटिल, एक जो व्यक्ति है वो लोग थोड़ा कम वो कर रहे हैं वर्क, और एक है काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो कंट्रास्ट फिर आ रहा है हमारा.
जब कंट्रास्ट आ रहा है और वो फर्स्ट में है भी हमारा, कंट्रास्ट शो करने के लिए टेंस का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इन द बिगिनिंग होना चाहिए। देख रहे हैं कंट्रास्ट हमारा, व्हाइल देयर फ्रेंड इज वर्किंग लिटिल, यद्यपि कि उनके दोस्त, उन लोगों के जो दोस्त है वो क्या बहुत थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, जबकि दे आर वर्किंग हार्ड, वे लोग काफी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इट्स ओके। इन द बिगिनिंग है ही हमारा कंट्रास्ट, तो फिर राइट है हमारा, अर्थात हमारा 6 का आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर, पार्ट डी। पार्ट डी 6 का आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 6, पार्ट डी, नो एरर, नो एरर। ओके, नंबर 7 की ओर चलें हम लोग। While the wind blows violently, wait for some time patiently. While the wind blows, गौर कर रहे हैं आप, फिर यहां while हमारा किस रूप में आ रहा है? नाउन है या वर्ब है या फिर हमारा ये कंजंक्शन है? आप देख रहे हैं द विंड हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, द विंड इज वर्किंग हियर एज द सब्जेक्ट एंड ब्लोज इज हियर द फाइनाइट वर्ब। जब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब हमारा while क्या है? कंजंक्शन। क्या ये कंट्रास्ट शो कर रहा है? नो, आपको सलाह दी जा रही है कि वेट फॉर सम टाइम पेशेंटली, धैर्य पूर्वक आप कुछ देर इंतजार करें। कब? When, कब की बात हो रही है? तो while the wind blows violently, जब वो हवा बहुत तेज बह रही हो। तो टाइम क्लॉज हमारा जब आएगा तो कॉन्टिन्यूअस में होता है। देख रहे हैं आप, while is used as a conjunction. If while is used as a conjunction for representing time, the tense of that very clause will be only of what? Continuous tense. So क्या ये हमारा राइट है वो टाइम शो करने के लिए? While the wind blows? No, while the wind is blowing violently. जब हवा बहुत प्रचंड रूप से काफी वायलेंटली विध्वंसकारी होकर के जब चल रही हो तो वेट फॉर सम टाइम, आप कुछ देर के लिए इंतजार करें, पेशेंटली, धैर्य रखते हुए, धैर्य पूर्वक आप इंतजार करें। सो विच पार्ट इज रॉन्ग हियर? 7th, पार्ट ए इज रॉन्ग हियर, पार्ट ए। सो व्हाइल द विंड इज ब्लोइंग होगा हमारा, विंड ब्लोज की जगह क्या हो जाएगा? ब्लोइंग, इज ब्लोइंग। नंबर 7 and number 7 का erroneous part हो गया A. Here the erroneous part is mentioned, A is mentioned here, और उसमें हमारा क्या होगा? while the wind blows, blows is wrong, only मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, blows is wrong here, and in place of blows what will be used? is blowing, continuous form, क्योंकि ये time को show कर रहा है, adverb clause of time को, इसलिए is blowing is right and blows is wrong। और लास्ट है हमारा नंबर 8, while it is good to wait for a while it is good to be quick sometimes। अब देखिए आप, अब यहां while क्या है हमारा? while नाउन है या कंजंक्शन है हमारा? अगर यहां while के बाद अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब तो क्या होगा? कंजंक्शन होगा। तो while के बाद अब देख रहे हैं it हमारा सब्जेक्ट है, it is subject and is finite verb, undoubtedly this while is conjunction। अब कंजंक्शन है तो ये देखना है कि ये टाइम शो कर रहा है या कंट्रास्ट शो कर रहा है। तो गौर करें आप, while it is good to wait, यद्यपि कि इंतजार करना अच्छा होता है, it is good to wait for a while, कुछ पल के लिए। this while is noun here, while देख रहे हैं आप, this while is noun here, यद्यपि कि कुछ देर के लिए इंतजार करना अच्छा होता है, while it is good to be quick sometimes, लेकिन फिर भी कभी कभी क्विक होना, जल्दी करना कभी कभार अच्छा होता है। तो अब ये बताइए कि हमारा while कंट्रास्ट शो करने के लिए कौन सा while हमारा राइट होगा? while it is good to wait, फर्स्ट में हमारा कंट्रास्ट शो करेगा अनडाउटेडली। तो फर्स्ट पार्ट ए हमारा राइट है कंट्रास्ट शो करने के लिए। सो while it is good to wait for a while, कितनी देर तक इंतजार करना? तो कुछ पल के लिए इंतजार करना कहीं अच्छा होता है। while it is good to be quick sometimes, कंट्रास्ट शो करने के लिए फर्स्ट में आएगा ना हमारा while, सेकेंड पार्ट हमारा होगा क्या while? नो, बस सिर्फ यही हो जाएगा, while it is good to wait for a while, यद्यपि कि कुछ देर के लिए इंतजार करना अच्छा होता है, it is good to be, यहां while नहीं होगा, ये जो थर्ड while जो आप देख रहे हैं वो while नहीं होगा, it is good to be quick sometimes, और कभी कभार जल्दबाजी करना, फुर्ती करना अच्छा होगा। अर्थात हमारा रॉन्ग पार्ट क्या है? पार्ट बी, पार्ट बी इज एरोनियस, और नंबर 7 का नहीं 8 का जवाब हो जाएगा हमारा पार्ट बी। पार्ट बी इज हियर द एरोनियस पार्ट, और यहां फॉर अ while दैट इज राइट, while it हमारा while it is
while it is, ये 3 वर्ड्स को एक साथ मैं लिख रहा हूं, क्योंकि एक ही पार्ट बी में देख रहे हैं 2 टाइम्स while है, इसलिए मैं एक साथ बाद वाले while का लिख रहा हूं मैं. while it is, ये हमारा रॉन्ग है. इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, it is. while का प्रयोग यहां नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट है. हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट हमारा शुरू में ही मेंशन हो चुका है while. तो आई होप क्लियर हो चुका होगा आपका ये ऑल द 8 सेंटेंसेस, और while का यूज भी आपका क्लियर हो चुका होगा किस ढंग से हम इस्तेमाल करें. और अब मैं आपको समय देता हूं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आप नोट कर सकें. रेडी? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो चलिए अब इसी के साथ आज का ये डिस्कशन यहीं ओवर करता हूं मैं. थैंक यू. दैट्स ऑल.